be rejected to the sink or to the outer environment. Is this clear? So जब आपने हमसे पूछा कि सर हम जितना अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं वो सारा अमाउंट ऑफ हीट वर्क डन में कन्वर्ट हो रहा है, ये पॉसिबल है ही नहीं. अगर ऐसा होता दैट मीन्स वी आर गेटिंग 100% efficiency, which is never possible. The only ideal engine, that is the Carnot engine, whose efficiency is maximum. Okay, so सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन पूछने का जो स्टेटमेंट है उसको चेंज करो कि जो अमाउंट हम हीट दे रहे हैं वो हीट टोटल की टोटल हीट कभी भी वर्क डन में कन्वर्ट नहीं होगा. सम अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी रिजेक्टेड to the sink or the outer environment. Is this clear? Is this clear? Is this okay? Yes, sir. Sir. Yes. How to write that in equation form? What? How to write that in equation form? Equation simply. Input is equal to output, because we all know that heat is a form of energy, and we know that energy can neither be created nor be destroyed. It can only change its form. So what amount of energy is input to the system, that amount of heat is equal to the amount of heat that is rejected from the system. For example, this is our piston cylinder, okay, and suppose we are supplying Q amount of the heat, okay, and we are getting work, okay, that is W, okay. Some amount of heat must be rejected to the outer environment. Let that rejected heat be QR. It is okay. And if you want to write the equation, then what will be the equation? Input, this heat is the input to this system, this heat is the output from this system, and this work is also the output from the system. So what you can write, that Q is equal to W plus QR. Is this clear? Now what is work done? Q minus QR. तो जितना हमने हीट सप्लाई किया और जितना हीट सराउंडिंग को रिजेक्ट हुआ, ठीक है, दोनों का जो डिफरेंस होता है वही अमाउंट ऑफ हीट हम लोग को गेन कर पाएंगे. इज दिस क्लियर? Sir, that W, it will be negative. Which Q? W. Beta, heat supply on the system must be positive, and heat supply from the system is negative, and work done by the system is positive. Okay, now please write it. Plus Q plus W minus QR is equal to 0. Is okay? Now what you will write? That Q minus QR is equal to W. दोनों से तो बात बराबर ही हो रहा है, दोनों से हम लोग एक ही चीज पे पहुंच रहे हैं. चाहे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं या ऐसे भी कर दो, समेशन ऑफ Q is equal to summation of W. That is the first law for the cycle. It is okay? And what is summation here? Summation means net heat, that is Q minus QR is equal to W. कहीं से जाओ बात बराबर ही होगा. सर वो केमिस्ट्री में पढ़े साइन कन्वेंशन अलग था, कंफ्यूज हो गए. ऐसा हो ही नहीं सकता, साइन कन्वेंशन कहीं पे अलग होगा ही नहीं. सर था नहीं, केमिस्ट्री देखो हमेशा याद रखना कि जब ऑन द सिस्टम हीट सप्लाई होगा वो हमेशा क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे. जब सिस्टम के द्वारा हीट सप्लाई हो, फ्रॉम द सिस्टम हीट सप्लाई हो, तो उसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं. वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव होगा. चाहे आप केमिस्ट्री में पढ़ो चाहे कहीं पर हो,
अगर सर, आपको इसके सिवा कुछ और बताया गया, इसका मतलब है कि या तो आपको समझने में वहां पे दिक्कत आई होगी, या मे बी टीचर के द्वारा मिस्टेक हुआ होगा। इट इज ओके। सर उसमें ऐसे लिखा था कि वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव On एंड the बाय द system, how the work done on the system will be positive? Work done on the system will never be positive. क्योंकि किसी भी सिस्टम से हमारा इंटेंशन क्या होता है, हम लोग किसी भी इंजन को क्यों बनाते हैं? टू गेट द हीट, सॉरी टू गेट द वर्क। जो चीज मेरी क्या है, हम जिस चीज को पाना चाहते हैं, अगर हम उसको नेगेटिव नहीं कर सकते, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। हमारा डिजायर, हम हीट इंजन बनाते हैं, वहां पे मेरा डिजायर इफेक्ट क्या होता है? वर्क डन। इट इज ओके। जी सर। अमन, वेयर इज अमन? कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? सर उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं किसमें बेटा? देखो, केमिस्ट्री में। तुमको केमिस्ट्री वाले टीचर ने क्या पढ़ाया उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं जो पढ़ा रहा हूं ऑथेंटिकेटेड है, सही है। इट इज क्लियर। ओके, यस। कौन क्या पढ़ाता है हमें मतलब नहीं है। अमन, यू आर नॉट देयर, हाउ कैन आई अनम्यूट यू? अमन, आप नहीं दिख रहे हो यहाँ पे। सूर्य, ओके, यस। हेलो सर। यस, हाँ सर, ये कंफ्यूजन सर उस दिन मुझे भी हुआ था, तभी मैंने सर रॉन्ग आंसर दिया था वर्क डन का साइन कन्वेंशन को लेके। मैंने आपको एक याद करने का एक सिंपल तरीका भी बताया हूँ, ठीक है? उस चीज को याद रखो। कौन टीचर क्या पढ़ा रहा मुझे मतलब नहीं है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो यस सर, आपने बोला था। ऑथेंटिकेटेड है और स्टैंडर्ड बुक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? सर मतलब फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल थर्मोडायनेमिक्स अलग है। मुझे नहीं पता, जो थर्मोडायनेमिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? उस थर्मोडायनेमिक्स में सिंपली याद रखो, मानो ये कोई एक सिस्टम है, ठीक है? यस सर। अगर यहाँ पे ये सिस्टम है, अगर सिस्टम के ऊपर इफ यू सप्लाई द हीट ऑन द सिस्टम, रिमेंबर इट, ठीक है? प्लीज अनम्यूट इफ यू, अगर आप लोग अपना सवाल जवाब कर लेते हो तो प्लीज म्यूट कर लो, क्योंकि आपके बैकग्राउंड से आवाज आती रहती है। देखो, किसने क्या बताया ये मेरा कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न क्या है? जो सही है, और सही क्या है? इफ heat supply on the system, this heat will be positive, okay? If heat will supply from the system, this heat will be negative. It is clear? If work done by the system, and by the system work will be positive. Is it okay? If work done on the system, work done on the system will be negative. और यही सच्चाई है। इट इज क्लियर? क्योंकि जो हमारा डिजायर इफेक्ट क्या है, हम लोग व्हाई वी कंस्ट्रक्ट एन इंजन टू गेट द वर्क। फॉर एग्जांपल हीट पंप, in heat pump we have to supply some amount of heat, some amount of work. For example, compressor is a system, and on the compressor we have to supply the work. So the work in the case of compressor or in the case of pump is negative work. But on the other hand, that is the turbine. Okay, turbine is an engine that gives us work. So what we said, that work done by the turbine, and that is positive quantity. It is clear? सर Yes. सर यहाँ पे वो जो Q का वैल्यू है वो होगा W प्लस जो Q रिलीज हुआ है वो ना। देखो, सिंपली करो, दो ऑप्शन है आपके पास, या तो इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट कर दो। इट इज क्लियर? यस। इनपुट
इज इक्वल टू आउटपुट कर दो। मानो ये सिस्टम है, ठीक है। अब सिस्टम पे इनपुट क्या क्या है, इसको भूल जाओ बेटा। सिस्टम पे इनपुट क्या है, Q, Q1, Q2, W1, W2. Now tell me, what is input to the system? Q1 and W1. Okay. Now tell me, heat supply on the system will be positive or negative? Positive. Positive. Okay. Forget that heat is positive or negative. Input means Q1 plus W1. It is clear? Yes. And what is the output? Q2, W2. Q2 plus W2 is the output. Yes. Is this the conservation of energy? Yes. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता बेटा, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, मतलब इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल स्टेट, यही होता है ना। Yes. अब यहाँ पे बताओ, क्या मैं इस Q2 को इधर ला सकता हूँ, हाँ। इस W1 को इधर ले जा सकता हूँ, क्या हो जाएगा, हाँ। Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू W2 माइनस W1। नाउ टेल मी, अगर मैंने यहाँ पे क्या बोला था, Q1 यहाँ पे पॉजिटिव आया या नहीं आया, आया। Q2 यहाँ पे क्या है, फ्रॉम द सिस्टम हीट सप्लाई हो रहा है, कैसा है, निगेटिव है ना। हाँ। W2, that is the work done by the system, and we all know that work done by the system is positive, and here also positive. In the second case, work is done on the system, and we know that the work done on the system is negative. Here is also negative. हमने कंजर्वेशन ऑफ लॉ को अप्लाई किया ना, Yes. इज इट ओके? सर वो Q1 से प्रोड्यूस हो रहा है वर्क, और Q2 ना, तो Q2 वो साइड आएगा ना। क्या चीज, Q1 अगर हम वो W1 को भूल जाएं और Q1 से प्रोड्यूस हो रहा है W2 और Q2, तो Q2 और W2 देखो बेटा, कौन किससे प्रोड्यूस हो रहा है इससे मतलब मुझे नहीं है, मैं सब इतना जानता हूं, ये मेरा सिस्टम है, सिस्टम के ऊपर हीट सप्लाई हो रहा है, या ऑन द सिस्टम सप्लाई हो रहा है, या फ्रॉम द सिस्टम सप्लाई हो रहा है। सिमिलरली वर्क ऑन द सिस्टम किया जा रहा है या फ्रॉम द सिस्टम हो रहा है, इट इज ओनली माई कंसर्न। बात समझ में आई? नो सर। नहीं आया? नो सर। इसमें क्या नहीं समझ में आया? सर मैं वही सोच रहा हूँ कि Q1 से अगर W1 को हटा दे, Q1 से वर्क डन हो रहा है और Q2 जो हीट निकल रहा है, तो Q1 इज इक्वल टू W1 और Q2 होगा, पर Q2 नेगेटिव में आ रहा है। नहीं समझ रहा हूँ क्या पूछ रहे हो तुम। Q1 से वर्क डन हो रहा है और कुछ Q2 निकल रहा है, हाँ, तो Q1 का वैल्यू होगा W1 और बेटा हमें ये बता दे, ये जो वर्क डन हम इस पे सप्लाई करें, ये वर्क कहाँ जाएगा? सर उसको मैं उसको नहीं ले रहा हूँ, अगर बस हीट उसको डाल अंदर प्रोड्यूस करो तो। क्या करो, सिर्फ इसको नहीं दे रहे हो? बस उसको चलो ये नहीं है, उसको बस हीट दे रहा हूँ। सिर्फ हीट दे रहे हो, चलो हीट, अभी इस सिस्टम को सिर्फ हीट मिल रहा है, अब आप क्या कहना चाह रहे हो? हीट दे रहा हूँ तो कुछ वर्क होगा और Yes. कुछ बाहर हीट हाँ, तो एक चीज बताओ, तुम यही कर रहे हो ना, मैं ये वर्क Q1 अमाउंट ऑफ वर्क इसको सप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। चलो हाँ। अब जो Q1 अमाउंट ऑफ वर्क सप्लाई कर रहा हूँ इज इक्वल टू क्या होगा, Q2 प्लस W2। अब क्या दिक्कत है आपको? Q2 नेगेटिव में आ रहा है ना, नेगेटिव में होना चाहिए ना, निकल रहा है वो तो। देखो, अगर तुम इनपुट और आउटपुट कर रहे हो, यहाँ पे साइन कन्वेंशन नहीं लोगे। We will not apply here sign convention if you are taking input is equal to output. आप दोनों चीज को मैच मत करो। अगर आप साइन कन्वेंशन लेते हो, then you will not
राइट, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, ये इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट ऑलरेडी इसमें साइन कन्वेंशन इंक्लूडेड है। इट इज क्लियर? ओके क्लियर। आप इनपुट और आउटपुट में यहाँ पे साइन कन्वेंशन नहीं लगा सकते। मेरी बात समझ में आ रही है? और अच्छे से बताएंगे। और उससे चीज को सिंपली मैंने क्या बोला कि इनपुट और आउटपुट में साइन कन्वेंशन नहीं यूज करना, ये ऑलरेडी साइन कन्वेंशन को यूज कर चुका है, क्योंकि ये जो साइन कन्वेंशन वाला ये जो मैं बता रहा हूं ये कहां से आया? फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से डिराइव किया गया है। हमने क्या किया यहाँ पे? सिर्फ इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट किया, फिर ऑटोमेटिक यहाँ से मुझे Q2 जो सिस्टम से बाहर जा हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो नेगेटिव आ गया, जो वर्क ऑन द सिस्टम सप्लाई हो रहा है वो ऑटोमेटिक क्या हुआ? यहाँ पे नेगेटिव आ गया। और तब हम लोग हमेशा क्या करूंगा? इनपुट और आउटपुट को नहीं करने के लिए हमने क्या किया? इस चीज को एक साइन कन्वेंशन में यूज कर लिया। ओके सर। इट इज क्लियर? यस। अब समझ में आया या नहीं आया? ईमानदारी से बोलो। ठीक है, चले प्रोसीड नाउ। क्या डाउट है बेटा? बोलोगे तब तो डाउट, थोड़ा डाउट है, बोलो क्या डाउट है? यादव, इसके बाद कोई क्लास है क्या? यादव, इसके बाद कोई क्लास है क्या? नो, तुम अकेला ज्वाइन करोगे, ठीक है? इसके बाद ओके सर। तुम अकेला इसके बाद ज्वाइन करना, ठीक है। ठीक है? ठीक है, आप अकेला मुझे ज्वाइन करना, ठीक है? यस क्योंकि सर। मैं सिर्फ आपको, ये आपका पर्सनल डाउट है, इसके लिए मैं 50 का क्लास नहीं बर्बाद कर सकता हूँ, ठीक है? मैं आपको ओके समझा दूंगा। और किसी को डाउट नहीं है ना? सर। इसी आईडी पे ना? हाँ हाँ इसी हाँ आईडी। सब, हाँ लास्ट में मैं बता दूंगा, ठीक है? ओके। ओके, शैल आई क्लियर इट? यस। ओके, नाउ आज नया चैप्टर को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, ठीक है? फिजिक्स का पार्ट 1, यही है ना? क्लास 12 का पार्ट 1 का सेकेंड चैप्टर है। कभी देखे हो? मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग, कोई बता सकते हो कि फ्लूइड होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय फ्लूइड? सर एनीथिंग दैट कैन फ्लो। Anything that can flow, okay? Anything in the world that can flow, okay? Anything that can flow. Now tell me, what can flow? Which state of the matter can flow? लिक्विड। Yes, liquid, गैस। gas, okay? Okay, liquid and gas, this is the state of matter that can only flow, okay? तो जब हम लोग बचपन क्लास में होते हैं हम लोग मैटर के बारे में पढ़ते हैं। मैटर के पास क्या होता है? स्पेस होता है, और क्या होता है मैटर के पास? मास होता है, ठीक है? जब हम लोग मैटर को क्लासिफाई करते हैं हम लोग क्या करते हैं? दो टाइप में क्लासिफिकेशन करते हैं मैटर का, ठीक है? ये दो क्लासिफिकेशन किसके बेस में है? वो स्टेट ऑफ मैटर दैट कैन नॉट फ्लो, that state of matter is called solid, okay? And another state of matter that can flow, that is liquid or gas, and this is together called to be fluid. It is clear? यस सर। okay? तो हमेशा याद रखना कि दुनिया में जो मैटर ऑफ स्टेट है सिर्फ उसमें गैस
और लिक्विड, वही दो फ्लो करते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग फ्लूइड के बारे में, हम लोग जब थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ रहे थे तो वहां पे क्या पढ़ रहे थे, हम लोग गैस के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। लेकिन जब हम लोग फ्लूइड में आते हैं, ठीक है, जब हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करते हैं तो हम लोग आज के क्लास में सिर्फ लिक्विड पे फोकस करेंगे। गैस को हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, जो हम लोग ने पढ़ लिया है। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, अबाउट लिक्विड। इट इज ओके, इट इज क्लियर। अब देखो, जब हम लोग फ्लूइड में लिक्विड को पढ़ेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, तीन चीज के बारे में पढ़ेंगे जो हमारा स्टडी फोकस होगा। जो पहला होगा स्टैटिक के बारे में, मतलब फ्लूइड बी स्टैटिक, ओके। स्टैटिक फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे। स्टैटिक वर्ड का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक? स्थिर। स्थिर, अच्छा, क्या खतरनाक हिंदी है यार, ठीक है। स्टैटिक मीन्स क्या होता है, देखो, विथ चेंज इन टाइम, टाइम चेंज करे बट उसका क्या हो, पोजीशन चेंज नहीं करे, उसी चीज को हम लोग स्टैटिक बोलते हैं, ठीक है। और जब हम लोग फ्लूइड के केस में आते हैं, इसमें स्टैटिक क्या होगा, जिसका क्या हो, टाइम के साथ वेलोसिटी जीरो हो, जो रुका हुआ हो, स्थिर हो, उसी को हम लोग बोलेंगे स्टैटिक। जो मेरा कंसर्न होगा, जो सबसे पहला कंसर्न किस पे होगा, फ्लूइड स्टैटिक के ऊपर। उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे और किसको कहेंगे, एग्जांपल बताओगे फ्लूइड स्टैटिक का? तालाब में पानी। हाँ, यस, तालाब में पानी। मतलब क्या, स्टैटिक में क्या हो, स्टैटिक फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड दैट is at rest or in a static condition with respect to container. It is okay? कंटेनर के रिस्पेक्ट में, सपोज करो ये मेरा कंटेनर है, इसके अंदर फ्लूइड है, ग्लास है, ग्लास के अंदर क्या होता है, वाटर होता है, वाटर इज ऑल्सो ए फ्लूइड एंड दैट इज लिक्विड। ये बताओ, इस ग्लास के रिस्पेक्ट में ये वाटर रुका हुआ है या मूव कर रहा है? रुका है। रुका हुआ है, तो ये क्या हो गया, स्टैटिक फ्लूइड का केस हो गया। इज दिस क्लियर? यस। ओके, नाउ आफ्टर नोइंग अबाउट द स्टैटिक फ्लूइड वी विल स्टडी अबाउट द डायनेमिक फ्लूइड। अब देखो, डायनेमिक फ्लूइड क्या होता है, जो अपने कंटेनर के रिस्पेक्ट में क्या हो, वो स्टैटिक ना हो, वो मूव करे, डायनेमिक कंडीशन में रहे, ठीक है। तो उस फ्लूइड को क्या बोलेंगे हम लोग, डायनेमिक फ्लूइड बोलेंगे। इट इज क्लियर? जैसे रिवर, रिवर वाटर क्या करता है, रिवर का कंटेनर क्या होता है, स्टैटिक। बेटा कौन सा रिवर तू स्टैटिक देख लिया, ये रिवर का कंटेनर। कंटेनर का लैंड जो होता है जिसके ऊपर वो पानी बह रहा है, कैनाल देखते हो क्या होता है, कंक्रीट से बना होता है, उस कंक्रीट के रिस्पेक्ट में क्या होता है, उसका वाटर फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। इट इज क्लियर? यस। And the next we will deal about the surface tension. ठीक है, सरफेस टेंशन को जो हम लोग पढ़ेंगे, सिंपली कहते हो ये ग्लास है, ये वाटर लेयर है, जो सबसे अपर मस्ट लेयर है वाटर का, ठीक है, जो सबसे अपर मस्ट लेयर है वाटर का, यहाँ पे क्या होगा, इधर फोर्स होगा, इधर फोर्स होगा, इधर फोर्स होगा, इधर फोर्स होगा, लेकिन ऊपर में फोर्स होगा नहीं होगा ना। इसके कारण क्या होता है, ये एक टेंसाइल फोर्स में आता है, एक टेंशन क्रिएट होता है ऑन द अपर सरफेस ऑफ द वाटर और लिक्विड, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वहीं पे हम लोग पढ़ेंगे सरफेस एनर्जी के बारे में। आप लोग कभी ये चीज ऑब्जर्व किए हो कि जो बारिश होती है वो इस तरह का स्क्वायर शेप भी क्यों ले लेता है, कभी इस चीज को ऑब्जर्व किए हो? बारिश के बूंद को देखे हो,
हाँ यस तो वो बूंद हमेशा यही शेप का क्यों होता है? ओ बिकॉज वो फॉल होता है तो बिकॉज सिंपली उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, जब हम लोग सरफेस टेंशन में पढ़ेंगे तो इस केस को भी स्टडी करेंगे कि हर एक लिक्विड जो होते हैं, कभी उसको तुम नीचे ड्रॉप करो वो हमेशा स्पेयर का शेप ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सरफेस टेंशन कम हो जाती है इन द केस ऑफ स्पेयर। तो इसको भी हम लोग सरफेस टेंशन के केस में पढ़ेंगे। तो हमारा जो जो ये चैप्टर है वो फोकस कहाँ होगा? स्टैटिक फ्लूइड के ऊपर, डायनेमिक फ्लूइड के ऊपर और सरफेस टेंशन के ऊपर। और जब हम लोग सरफेस टेंशन को पढ़ेंगे तो वहीं पे हम लोग सरफेस एनर्जी के भी बारे में पढ़ेंगे। इज ओके? और यस जब हम सर। लोग स्टैटिक फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इट इज क्लियर? और जब हम लोग डायनेमिक्स फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग वहां पे टर्बुलेंस के बारे में, टर्बुलेंट के बारे में पढ़ेंगे, लेमिनार फ्लो के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो के बारे में स्टडी करेंगे, जेट स्ट्रीम के बारे में स्टडी करेंगे। इज दिस क्लियर? एनीवन हैव एनी डाउट? एनीवन हैव एनी डाउट? यस और नो? बेटा बोल दे। नो। ओके, नाउ आई erase the screen. ओके ओके, अब देखो हमने सबसे पहले क्या चीज बोला? फ्लूइड। तो हम लोग क्या करेंगे? फ्लूइड की प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे। ठीक है, जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है, देखो जो सबसे पहला पॉइंट है फ्लूइड के प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, वो क्या है कि जो भी फ्लूइड हो, दे डज नॉट अपोज डिफॉर्मेशन। वो क्या करता है? डिफॉर्मेशन को कभी अपोज नहीं करता है। आप कभी एक चीज ऑब्जर्व किए हो, जब आप किसी पानी को, ठीक है, सपोज करो ये वाटर है, ठीक है, अब आप क्या करो, इस यहां से एक फोर्स अप्लाई करो ऑन द वाटर लेयर। ये क्या करेगा? ये वाटर इस तरह से डिफॉर्म कर जाता है। कभी वाटर जो लिक्विड होता है या जो भी फ्लूइड होता है, वो कभी भी अपने अंदर जो डिफॉर्मेशन होता है उसको अपोज नहीं करता है। जैसे अगर हम लोग सॉलिड को, क्या करूं, ये कॉपी है, ठीक है, अब मैं इसको डिफॉर्म करना चाहूं, क्या करना? मुझे धीरे धीरे फोर्स को इंक्रीज करना पड़ता है, और जब मैं इस फोर्स को छोड़ता हूं फिर से ये इनिशियल पोजीशन पे चला था। इसका मतलब क्या? ये सॉलिड ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? डिफॉर्मेशन को अपोज कर रहा है, बट फ्लूइड नेवर अपोज डिफॉर्मेशन। यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। इज दिस क्लियर? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लियर? सर, इफ द कंटेनर इज मूविंग, container is moving, it is not the matter of concern. The only matter of concern is that the fluid which is inside the container will not be in motion. Relative motion आपको 11th में पढ़ाया गया होगा, जब 1D मोशन को, मोशन इन स्ट्रेट लाइन या 1D मोशन को पढ़ रहे होंगे, फिर वहां पे एक रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अभी हम लोग यहाँ पे रिलेटिव मोशन की कॉन्सेप्ट को नहीं लाएंगे। We assume that the container is also at rest. Is this clear? बेटा सिंपली देखो, रिलेटिव मोशन मैं फिजिक्स को हर जगह यूज करो, क्या होगा? मानो ये कंटेनर है, दिस कंटेनर इज मूविंग विद वेलोसिटी v, क्या होगा? जो ये लिक्विड होगा हम लोग क्या देखेंगे? कुछ इस तरह लिक्विड का कलेक्शन होगा, जो पीछे साइड में क्या होगा? अधिक हाइट तक लिक्विड आ जाती है। मतलब क्या? जो ये वेलोसिटी है ये इधर गेन कर लेगा, और सारा वाटर क्या होते हैं? लिक्विड क्या होंगे? इस साइड कॉन्सेंट्रेट कर जाएंगे। कभी इस चीज को नहीं देखे हो यादव जी? कभी दूध को
जिस डायरेक्शन में तेजी से ले जाओ, इस डायरेक्शन में क्या होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लिक्विड कॉन्सेंट्रेट कर जाता है। देखे हो या नहीं देखे हो? तो थोड़ा रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट को भी लगाओ। इज इट ओके? बेटा आप सब समझ रहे हो कि नहीं? सारे लोग पार्टिसिपेट करो यार, सिर्फ एक दो को पॉजिटिव, मैं सिर्फ एक दो को पढ़ाने के लिए नहीं हूं ना बेटा, आप लोग भी पढ़ने के लिए हो ना। अमरजीत, नितिन सिंह यादव, विनाश यादव, विनेश जो भी नाम हो यार, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, द फर्स्ट पॉइंट, वो फर्स्ट पॉइंट क्या था कि जब हम लोग सॉलिड की बात करते हैं, सॉलिड अपोज द डिफॉर्मेशन, बट फ्लूइड नेवर अपोज द डिफॉर्मेशन। इज इट ओके? Fluid will never oppose deformation. It is okay? Now second point, write it. Fluid never oppose deformation. Is it okay? Yes sir. अमरजीत कुछ पूछना बेटा? सेकेंड पॉइंट, जो आप लोग रियल डेफिनेशन जानते हो, क्या फ्लूइड किसको बोलेंगे? जो फ्लो कर सकता है। दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज एंड वी यूज दिस प्रॉपर्टी टू डिफाइन द फ्लूइड। समझ जाओ, हम लोग जब आपने फ्लूइड को डिफाइन किया, यू यूज ओनली वन प्रॉपर्टीज, दैट फ्लूइड इज नथिंग बट द मैटर ऑफ द स्टेट दैट कैन फ्लो। दुनिया में जो भी फ्लो करेगा उसको हम लोग फ्लूइड बोल दिए। कोई ये भी बोल सकता है इसका डेफिनेशन उसके प्रॉपर्टी को यूज करके, क्या कि जो मैटर ऑफ स्टेट ऑफ मैटर जो क्या करे, डिफॉर्मेशन को अपोज ना करे, उसको हम लोग फ्लूइड बोल देंगे। ओके, नाउ व्हाट विल बी द थर्ड पॉइंट? द थर्ड पॉइंट इज, वी ऑल नो दैट फ्रॉम class 4, 6, 7, 8, what we studies? When we study the properties of liquid and gas, what we studies? We studies that liquid and gas have not definite volume. Okay? My dear students, liquid have definite volume, but gas have no definite volume. हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, फ्लूइड के प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, जब हम लोग लिक्विड और फ्लूइड को प्रॉपर्टी करेंगे, जब लिक्विड और गैस को प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे, तब हम लोग वॉल्यूम को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अभी हम फ्लूइड को डिफाइन कर रहे हैं, क्या होगा, एक और प्रॉपर्टी पढ़े होंगे शेप के बारे में, क्या कि जो लिक्विड और गैस होते हैं वो स्टेट का ऐसा मैटर का ऐसा स्टेट होता है जो क्या होता है, जिसके पास अपना फिक्स शेप नहीं होता है। जिस शेप में डालो उसी शेप में वो ढल जाता है। Is this okay? So fluid have no definite shape. It will take the shape of the container in which we put that fluid. Is this clear? समझ में आ रही है नहीं? तो तीसरा प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? It take the shape of container. Is this okay? Now, अब एक चीज बताओ कि जब हम लोग बात कर रहे हैं does never oppose the deformation, तो यहाँ पे एक टर्म को हम लोग पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं शियर स्ट्रेस। पहले को बताओ कि स्ट्रेस क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी स्ट्रेस? जानते हो, लोगों से पूछा जाता है कि प्रेशर क्या होता है, लोग क्या बोलते हैं? प्रेशर। प्रेशर क्या होता है आप लोग बताओ, टेल मी। फोर्स अपॉन एरिया। यस, फोर्स अपॉन एरिया।
स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस क्या होता है? कहीं दूसरे जगह भी लग सकता है फोर्स एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर को आपके फ्रेंड ने बोला फोर्स अपॉन एरिया, एंड स्ट्रेस इज आल्सो फोर्स अपॉन एरिया। देन व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन द प्रेशर एंड द स्ट्रेस? Why we are using the different name for the single terms, that is force upon area? Aman, yes, this is the force per unit area. This is also force per unit area. Yes, Aman, you have any doubt? You have any doubt? Pressure is result in deformation. No, stress is also the result of stress. Because of stress, there is also deformation. स्ट्रेस के भी कारण डिफॉर्मेशन होता है, प्रेशर के भी कारण डिफॉर्मेशन होता है। देखो यही होती है क्लास 9 में, क्लास 8 में हम लोग प्रेशर को पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग जब डेफिनेशन पूछा जाता है कि व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर हम लोग सिंपली बोलते हैं फोर्स अपॉन एरिया। दिस इज द रॉन्ग डेफिनेशन। फोर्स इज नॉट द फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स इज नॉट, सॉरी, प्रेशर इज नॉट फोर्स अपॉन एरिया। ये गलत पढ़ाया जाता है, या हम लोग गलत समझते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया जाता है। प्रेशर होता क्या है? प्रेशर इज नथिंग बट द thrust, force thrust upon area. Now what is thrust? This is the perpendicular force. जब किसी एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स एक्सर्ट करता हो तब हम लोग बोलेंगे कि परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया इज प्रेशर। एंड व्हाट इज स्ट्रेस? अगर वो फोर्स परपेंडिकुलर नहीं है तब हम लोग फोर्स अपॉन एरिया कैलकुलेट करते हैं, तो वो स्ट्रेस कहलाता है। इज दिस क्लियर? यस सर। यस, नितिन इज राइट that the pressure is perpendicular force upon area। और स्ट्रेस क्या होता है? परपेंडिकुलर फोर्स को छोड़ दो। फोर्स क्या हो सकता है? सिर्फ परपेंडिकुलर ही हो सकता है क्या? इट मे बी इंक्लाइंड। इज दिस क्लियर? यस सर। अब देखो स्ट्रेस होता क्या है? शियर स्ट्रेस। फॉर एग्जांपल मेरे दोनों हाथ को देखो, ये एक दूसरे के ऊपर रब हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो रहे हैं या नहीं? हाँ सर। तो इसमें क्या होता है? दोनों में फोर्स का डायरेक्शन क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। दोनों सरफेस क्या कर रहा है? एक दूसरे के ऊपर पैरेलल फोर्स लगा रहा है। जब एक दूसरे के ऊपर पैरेलल फोर्स लगाता है उसी को हम लोग बोलते हैं शियर स्ट्रेस। एंड द शियर स्ट्रेस इज डिनोटेड बाय टाउ। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? टाउ से। इट इज क्लियर? And tau is directly proportional to what? dy upon dt. What is dy? A small change in vertical length. Is this clear? And what is dt? A small change in time. Is this clear? Now what? We will remove this sign. If we remove this sign, what you will get? You will get a constant, that is mu dy by dt. This shear stress is generated when we applied force on the layer of the liquid. Is this clear? And this stress is of infinite in nature. If the friction means जब हम लोग फ्लूइड में फ्रिक्शन की बात करते हैं तो हम लोग विस्कोसिटी की बात करते हैं। जब विस्कोसिटी जीरो हो, देयर इज नो विस्कोसिटी, अगर तब हम लोग क्या करेंगे? अगर किसी फ्लूइड के लेयर के ऊपर एक शियर स्ट्रेस अप्लाइड करेंगे, वो क्या करेगा? हमेशा वो फ्लूइड मूव करते रहेगा, वो फ्लूइड कभी नहीं रुकेगा, वो हमेशा क्या करेगा? मूव करते रहेगा। इज दिस क्लियर?
That's why what we said that fluid will never oppose deformation. वो कभी डिफॉर्मेशन को अपोज नहीं करता है. अगर डिफॉर्मेशन को अपोज करता तो क्या होता? इफ वी रिमूव द फोर्स, क्या होता? ये फ्लूइड फिर अपने इनिशियल पोजीशन को गेन कर लेता. क्या कभी ऐसा संभव है? इज इट पॉसिबल? यस और नो? मेरी बात नहीं समझ रहे हो क्या? कभी देखो, मान लो ये फ्लूइड है, हमने यहाँ पे एक फोर्स लगाया, ये फोर्स ये फ्लूइड क्या इधर मूव किया. कभी देखो जब मैं इस फोर्स को रिमूव कर दूं, ये फ्लूइड फिर से इस पोजीशन पे आ जाए. या कभी देखो कि बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, अगर हम लोग ऊपर से फोर्स अप्लाई करें, ये फ्लूइड ब्रेक कर जाए. इससे क्या होता है? सॉलिड के केस में हथौड़ा मारो, सर्टेन टाइम तक क्या होता है? वो इस फोर्स को रेजिस्ट करता है. रेजिस्ट मतलब क्या? अपने अंदर डिफॉर्मेशन नहीं होने देता है. और जब तक उसकी क्या होती है? कैपेसिटी होती है, वो इस चीज को क्या करता है? रेजिस्ट करता है. और जब उसकी रेजिस्ट करने की क्षमता खत्म हो जाती है, वो क्या करता है? ब्रेक कर जाता है. क्या ऐसा लिक्विड में कभी देखो? नो सर. तो किसी को भी फ्लूइड की चारों प्रॉपर्टी में डाउट है? सबसे पहला प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि फ्लूइड क्या करेगा? नेवर अपोज डिफॉर्मेशन. एंड व्हाट इज द सेकंड प्रॉपर्टीज? कि फ्लूइड की एबिलिटी होती है फ्लो करने की. व्हाट इज द थर्ड प्रॉपर्टीज? कि जिस कंटेनर में फ्लूइड को रखो वो उसी कंटेनर का शेप ले लेगा. जैसे जब हम लोग ग्लास में रखते हैं वाटर को, वाटर ग्लास का शेप ले लेता है. जब हम लोग बकेट में रखते हैं, वाटर बकेट का शेप ले लेता है. और किसी को कोई डाउट इसमें? तो जो हमने बोला इट नेवर अपोज डिफॉर्मेशन मींस ये क्या करता है? शियर स्ट्रेस को अपोज नहीं करता, क्योंकि दो लेयर के बीच में कौन सा स्ट्रेस क्रिएट होता है? शियर स्ट्रेस. और शियर स्ट्रेस इन द फ्लूइड के केस में क्या होता है? म्यू dy by dt, where dy is a small change in the vertical direction in the y on the y axis. And what is dt? A small change in temperature, and mu is the constant. And this is called the viscosity. Is this clear? इस सब के बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग. किसी कोई डाउट? नो सर. नो? किसी कोई डाउट? और फ्लूइड क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ होते हैं. हमारा जो पढ़ने का कंसर्न होगा वो सिर्फ और सिर्फ आइडियल फ्लूइड के ऊपर होगा. कोई बता सकते हो आइडियल फ्लूइड क्या होता है? आइडियल फ्लूइड क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी? व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल फ्लूइड? नहीं, हम लोग कुछ प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी को. और जो भी फ्लूइड उस प्रॉपर्टी को गुड होल्ड करेगा उसी को हम लोग आइडियल फ्लूइड बोलेंगे. ठीक है? और जो उस प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेगा उसको हम लोग नॉन आइडियल फ्लूइड बोलेंगे. और सबसे पहला फ्लूइड क्या होता है आइडियल फ्लूइड का? सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या होता है आइडियल फ्लूइड का? कि इट इज इनकम्प्रेसिबल. Now tell me, कोई भी चीज इनकम्प्रेसिबल है, आप कैसे बता सकते हो? अब बताओ कि कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है जो कि इनकम्प्रेसिबल है? Which out of the three state of the matter, which state is incompressible? Solid. Solid, Somewhat. solid and liquid. सॉलिड और लिक्विड. ठीक है? तो हमेशा याद रखना कि दुनिया में जो सॉलिड और लिक्विड है इसको कभी भी कंप्रेस नहीं किया जा सकता. ऑन द अनदर हैंड गैस कैन बी कंप्रेस. हम लोग तो सॉलिड के बारे में पढ़ते नहीं है,
क्योंकि जब हम लोग 11th में पढ़ रहे थे, मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, जब हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे थे, न्यूटन लॉ को पढ़ रहे थे, हम लोग सॉलिड को डील कर रहे थे। अभी किसकी बारी है? लिक्विड का। इट इज क्लियर? यस तो कैसे तुम पता कर सकते हो कि लिक्विड इज नॉट कंप्रेसिबल और गैस इज कंप्रेसिबल? हाउ यू विल डिसाइड इट? सर, इन अ पिस्टन एंड उसको पिस्टन को दबाने का। कभी होली में पिचकारी ली बाइक खरीदते हो? पिचकारी समझते हो ना? तुम लोग पिचकारी भी नहीं जानते हो। दूसरे के ऊपर कलर पड़ाने के लिए जो पिस्टन सिलेंडर टाइप का लेते हैं, देखे हो कभी? यस सर। देखे हो? तो एक चीज घर पे जाके एक्सपेरिमेंट करना, जब उस पिस्टन के अंदर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होने का मतलब क्या? उसमें एयर है। आप क्या करना, उसके आउटलेट को क्लोज कर देना और आप पिस्टन को क्या करना, सिलेंडर में जो पिस्टन होता है उसको प्रेस करना। इस टाइप का होता है ना। आप क्या करना, इस जो आउटलेट है यहाँ पे अपने उंगली से इसको आउटलेट को क्लोज कर देना और जो ये पिस्टन है इसको इस पे फोर्स अप्लाई करना और इसको इसको क्या करना, कंप्रेस करना। इज इट कंप्रेसिबल? नो। यस, एयर इज कंप्रेसिबल। इट इज कंप्रेसिबल अप टू सर्टेन लिमिट। मानो यहां पे आके रुक जाए। एलपीजी सिलेंडर, methane, ethane, propane, this types of gas is used in your LPG cylinder, liquefied petroleum gas. यस They are in liquid state. यस The gas is compressed inside the cylinder. Because of these properties, we can use the LPG cylinder very comfortably. Is it okay? यस सर। अब इसमें क्या करना, कलर को, रंग को भर देना और इसको कंप्रेस करना। Now tell me, is it compressible? Compressible means कि we are applying the pressure, means we are increasing the pressure, but the volume will not decrease. This type of fluid is called incompressible. We increase the pressure. How we increase the pressure? By increasing the force. We are increasing the pressure by increasing the force. But what in the ideal situation, when we increase the pressure for gas, the volume will decrease. That's why gas is called to be compressible. On the other hand, when we increase the pressure in the case of the liquid, what we observe, that the volume remains the constant, it will not change. That's why liquid is called to be incompressible. And remember it, ideal fluids are those fluids which are incompressible in nature. That means when we increase the pressure, but the volume will not decrease. Will not decrease. Is this clear? And this type of fluid is called incompressible fluid. Is this clear? यस सर। Anyone have any doubt? Suraj, you have any doubt? सूरज, मुझे मैनेजमेंट की तरफ से एक इंस्ट्रक्शन मिली है, मैं जिसका एक बार नाम लेता हूं, अगर आप तुरंत अनम्यूट करके रिप्लाई नहीं करते उसका नाम देने के लिए, जिससे मैं क्वेश्चन पूछूं यू मस्ट रिप्लाई। इज इट ओके? ओके, shall I raise it? So you know, for ideal fluid, the first property is it is incompressible in nature. That means if we increase the pressure, volume remains constant, volume will not change, and that type of fluid is called incompressible fluid. And ideal fluid is one of the incompressible fluid. Now, what is the second property of ideal fluid? The fluid
is irrotational fluid. Irrotational fluid. Can anyone tell me what is rotational fluid and irrotational fluid? कोई बता सकते हो कि रोटेशनल फ्लूइड और इरोटेशनल फ्लूइड क्या होता है? हाँ जी, कोई बता सकते हो? बोलो यार। आज स्ट्रेंथ बहुत कम है, क्यों? देखो रोटेशनल फ्लूइड क्या होता है? देखो सपोज करो, कभी देखे हो दूध से जो क्रीम निकाला जाता है, कभी देखे हो? यस सर। उसमें क्या तुम लोग देखते होगे कि जो फ्लूइड होता है अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो पार्टिकल होते हैं फ्लूइड का वो रोटेट करते हैं। यस। कभी आप अपने सिंक का या बेसिन का टैब खोल के देखना, सिंक को भर देना, ठीक है, नीचे से बंद करके सिंक को भर देना और फिर सिंक को नीचे जो है आउटलेट होता है उसको खोल देना, पूरे सिंक को पानी से भर देना और फिर उसके आउटलेट को खोल देना। क्या देखोगे? कभी देखते हो गंदा रहता है, पानी इस तरह रोटेट करते हुए अंदर जाती है। ऑब्जर्व क्यों हो? हाँ सर। मीन्स rotational fluid is a type of fluid in which the particles of the fluid will rotate about the center of mass. अपने center of mass के about जो fluid के particles होते हैं वो क्या करते हैं? Rotate करते हैं। That type of fluid is called the rotational fluid. Now what is irrotational fluid? Just opposite. The fluid which will not rotate about its center of mass. That type of fluid is called irrotational fluid. So ideal fluid is an example of irrotational fluid. Is this okay? Yes sir. Or shall I repeat? Does that fluid exist? Yes, why not? Not seeing it. Running tap, जो पाइप के थ्रू पानी फ्लो रहा है, this is not the rotational fluid. This is irrotational fluid. देखो आइडियल केस कभी एग्जिस्ट नहीं करता, हम लोग अपने स्टडी को कंफर्ट बनाने के लिए मान लेते हैं, हाँ, लेकिन रोटेशनल और इरोटेशनल फ्लूइड एग्जिस्ट करता है। Is this okay? Yes yes. किसी कोई डाउट? अब देखो जब हम लोग इरोटेशनल फ्लूइड की बात करते हैं, इरोटेशनल फ्लूइड में क्या होता है? टर्बुलेंस होता है। टर्बुलेंस, इस शब्द को सुने हो? इरोटिक मूवमेंट ऑफ द वाटर, इरोटिक मूवमेंट ऑफ द लिक्विड, इरोटिक मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड द टर्बुलेंस। पानी क्या हो रहा है? इधर से उधर इस तरह से कहीं भी जा रहा है, मूव कर रहा है। कोई पानी का पार्टिकल इधर आ गया, कोई इधर चला गया, कोई फिर इधर आ गया, इधर आ गया, इरोटिक हो रहा है, एक प्रॉपर वे में नहीं हो रहा। दैट टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड सेड टू बी टर्बुलेंस। कभी एक चीज ऑब्जर्व करना, जब पानी बाहर निकलती है, जस्ट जब निकलती है और ग्राउंड पे गिरती है, उसमें फ्लूइड क्या होते हैं? इरोटेशनल होते हैं, जो पार्टिकल की एनी डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। और आफ्टर सम टाइम्स जब उसका फ्लो होने लगता है, क्या होता है? वो लेमिनार फ्लो होता है, लेयर बाय लेयर फ्लो होता है, एक लेयर दूसरे में मर्ज नहीं करता। लेकिन इन द केस ऑफ टर्बुलेंस फ्लो, द वन लेयर ऑफ द लिक्विड with the one layer of the fluid will merge in the another layer. Is this clear? Yes. तो जो इरोटेशनल होगा वहां पे क्या होगा? टर्बुलेंस ज्यादा होगा। समझ में आई? हाँ सर। रोटेशन में नहीं होगा क्या चीज? इरोटेशनल में यहाँ पे टर्बुलेंस नहीं होगा। इरोटेशनल में, रोटेशनल के केस में टर्बुलेंस होगा ना। इन द केस ऑफ इरोटेशनल वो क्या होगा? लेमिनार फ्लो होगा, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर। मानो जो लेयर ये लेयर है,
ये लेयर इधर मूव करेगा, इसके नीचे वाला लेयर इस तरह मूव करेगा, इसके नीचे वाला लेयर इस तरह मूव करेगा। लेकिन ये किसके केस में होगा? फॉर द लेमिनार फ्लो। और इरोटेशनल फ्लूइड कैसा होता है? उसमें लेमिनार फ्लो होता है। लेकिन रोटेशनल फ्लूइड में क्या होता है? टर्बुलेंस होती है। टर्बुलेंस होता है क्या? मानो ये लेयर इधर गया, दूसरा लेयर इधर चला गया, तीसरा लेयर इधर चला गया, चौथा लेयर इधर चला गया, इरोटिक मूवमेंट होता है लेयर का, उसी को हम बोलते हैं टर्बुलेंस। इज दिस क्लियर? तो जो इरोटेशनल फ्लूइड होते हैं उसमें क्या होते हैं? टर्बुलेंस होते हैं। होते हैं? नहीं होते हैं। उसमें क्या होते हैं? लेमिनार फ्लो होते हैं। In the case of irrotational fluid, there is no turbulence. On the other hand, in the case of rotational fluid, there is turbulence. तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि जो आइडियल फ्लूइड होंगे वो सबसे पहले क्या होंगे? उसमें इनकम्प्रेसिबल होंगे, इरोटेशनल होंगे, और तीसरा पॉइंट क्या होगा? थर्ड पॉइंट नॉन विस्कस होगा। नॉन विस्कस क्या होता है? हाँ जी अनंत, आप बताओ विस्कस क्या होता है? आप बताओ अनंत। अनंत, टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय विस्कस? बेटा बोलेगा? अनूप मत बोलो, मैं नाम लिख के दे दूंगा, ठीक है? अब देखो नॉन विस्कस फ्लो क्या होता है। हम लोग जब सॉलिड के केस में पढ़ रहे थे, मैकेनिक्स पढ़ रहे थे क्लास 11 में, हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे? फ्रिक्शन के बारे में। तो याद रखना यही फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या है? एक रेजिस्टिंग फोर्स है। किसको रेजिस्ट करता? मोशन। और ये फ्रिक्शन होता क्यों है? बिकॉज ऑफ इंटरलॉकिंग ऑफ द टू सरफेस। अब ये इंटरलॉकिंग क्यों होता है? क्योंकि दो सरफेस के बीच में क्या होता है? हिल एंड वैली होते हैं, और इसी हिल एंड वैली होने के कारण क्या होता है? देयर इज इंटरलॉकिंग। सिमिलरली जो नॉन विस्कस फ्लूइड, जो विस्कस फ्लूइड क्या होते हैं? एक फ्लूइड के केस में एक रेजिस्टिंग फोर्स होता है जो क्या करता है? फ्लूइड के मोशन को रेजिस्ट करता है, उसी हम लोग बोलते हैं विस्कस, विस्कोसिटी। अब देखो ये अर्थ है, ग्राउंड है, ग्राउंड क्या है? रेस्ट पे है। अब इसके कांटेक्ट में जो वाटर का लेयर होगा वो क्या होगा? वो भी रेस्ट में रहेगा इनर्शिया के कारण। अब इसके ऊपर वाला वो क्या करेगा? थोड़ा मूव करेगा, फिर इसके ऊपर क्या करेगा? थोड़ा ज्यादा मूव करेगा, फिर इसके ऊपर क्या होगा? थोड़ा ज्यादा मूव करेगा। क्योंकि जो जो हम लोग नीचे से ऊपर बढ़ते जाते हैं द विस्कोसिटी विल डिक्रीज, और विस्कोसिटी को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। ये चीज क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। और जब हम लोग ऑन द सरफेस आ जाते हैं वहां पे विस्कोसिटी इनफाइनाइट हो जाता है। इसलिए फ्लो क्या होता है? फ्लूइड फ्लो करते रहता है। जो ग्राउंड सरफेस के कांटेक्ट में होता है यहाँ पे क्या होते हैं? विस्कोसिटी जीरो के आसपास होते हैं। इसलिए ये जो लेयर होते हैं क्या होते हैं? जो वाटर के कांटेक्ट में होते हैं वो स्टैटिक होते हैं, रुके हुए होते हैं। तो विस्कस क्या होता है? सिंपली इन वन लैंग्वेज व्हाट यू कैन राइट दैट विस्कोसिटी इज नथिंग, या विस्कस इज नथिंग, विस्कस फ्लूइड इज नथिंग, जो क्या करता हो? जो फ्लूइड के मोशन को रेजिस्ट करता हो, उसी को हम लोग विस्कस बोलते हैं। अब नॉन विस्कस से क्या करेगा? ये आइडियल फ्लूइड है। जैसे हम लोग सॉलिड को जब हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ रहे थे हम लोग फ्रिक्शन को नेग्लिजिबल ट्रीट करते थे। सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे? हम लोग जो भी आइडियल फ्लूइड होंगे उसको हम लोग नॉन विस्कस एज्यूम करके चलेंगे कि उसके अंदर कोई मोशन के, फ्लूइड के मोशन को रेजिस्ट करने की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। इट इज क्लियर? यस और नो? बेटा विस्कोसिटी मैंने क्या बोला? जैसे फ्रिक्शन क्या करती है? सॉलिड बॉडी के मोशन को रेजिस्ट करता है। सिमिलरली विस्कोसिटी क्या करता है? फ्लूइड के मोशन को रेजिस्ट करता है इन वन लैंग्वेज। अब नॉन विस्कस क्या करेगा? जिसमें लोग क्या मानते थे? अपने कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए हम लोग एज्यूम करते थे
कि दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है ही नहीं। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, जो आइडियल फ्लूइड होंगे उसके लेयर के बीच में, उसके कंटेनर के लेयर के बीच में हम लोग क्या, ये जो आइडियल फ्लूइड के लेयर के बीच में हम लोग क्या एज्यूम करेंगे कि कोई ऐसा रेजिस्टिंग फोर्स नहीं एग्जर्ट कर रहा है। हम लोग उसको नॉन विस्कस फ्लूइड एज्यूम करके चलेंगे, किसको, आइडियल फ्लूइड को, टू मेक आवर कैलकुलेशन इजी। अब कोई भी दुनिया में ऐसा फ्लूइड होगा जिसके लेयर के बीच में विस्कोसिटी ना हो, ऐसा होगा ही नहीं। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि आइडियल है, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अपने कैलकुलेशन को बनाने के लिए हम लोग इसको मान के चलते हैं। लेमिनार, देखो लेमिनार मैंने क्या बोला, मानो ये एक लेयर है, सब आगे पढ़ेंगे, और ये एक लेयर है। वाटर का अलग अलग लेयर होते हैं और ये दोनों लेयर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करे, तो उस टाइप के फ्लो को हम लोग बोलते हैं लेमिनार। तो याद रखना कि किसी भी, मानो आउटलेट से पानी बाहर आया, इनिशियली वो टर्बुलेंस होता है, उसके बाद सम टाइम जाने के बाद वो क्या होता है, लेमिनार हो जाता है। तो लेमिनार क्या होगा, जो एक लेयर है दूसरे लेयर के बीच में मिक्स नहीं करेंगे। लेकिन टर्बुलेंस में क्या होगा, एक लेयर दूसरे को मिक्स कर जाएंगे। सब पढ़ेंगे आगे, सारे प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे यार। तुम हर एक चीज को एक दूसरे से लिंक क्यों कर देते हो? मैंने कब बोला कि जो नॉन विस्कस होगा वो लेमिनार होगा? मैंने कभी ऐसा नहीं बोला। विस्कस क्या है, ये मोशन को रेजिस्ट करने वाला फोर्स है। कभी गांव में इसमें कभी कोई गए हो एग्रीकल्चर फील्ड को देखने के लिए? एग्रीकल्चर फील्ड में क्या होता है, पंपिंग मशीन होता है। वो क्या करता है, अंडरग्राउंड वाटर को लाता है बाहर और ऐसे एक टब में फेंकता है। अब ये पानी जब इसमें आके गिरता है, यहाँ पे क्या होता है, कोई लेयर ऐसे जाता है, कोई लेयर ऐसे जाता है, ऊपर जाता है, कोई ऐसे जाता है। ये कैसा टर्बुलेंस फ्लो हो गया। लेकिन इसके बाद जो पाइप होता है, इसके अंदर क्या होता है, लेमिनार फ्लो होता है, आराम से पानी फ्लो करता है, एक लेयर दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करता। इंटरसेक्ट करना और विस्कोसिटी दोनों अलग बात है। इट इज क्लियर यादव? यस और नो, प्लीज टेल मी, बी फास्ट। बेटा बोल दो जल्दी से, इतना टाइम नहीं होता, ठीक है? तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो आइडियल फ्लूइड होंगे वो कैसा होंगे, इनकम्प्रेसिबल होंगे, इरोटेशनल होंगे और नॉन विस्कस होंगे। अब जो ये फ्लो होता है आइडियल फ्लो, वो क्या होता है, स्टडी होता है। अब बताओ स्टडी फ्लो क्या होता है? जब हम लोग टाइप ऑफ फ्लो फ्लूइड पढ़ेंगे, वहां पे हम जब टाइप ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड पढ़ेंगे, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे स्टडी फ्लूइड और नॉन स्टडी फ्लूइड के बारे में, या अनस्टडी फ्लूइड के बारे में, स्टडी फ्लूइड और अनस्टडी फ्लूइड के बारे में। तो स्टडी फ्लूइड क्या होता है, when the fluid properties, when I talk about the fluid property, that means velocity of the fluid, the viscosity of the fluid, okay, the acceleration of the fluids do not change with time at any particular location in a fluid flow, then the fluid flow is known as steady flow। मतलब क्या हुआ, किसी को समझ में आया कि जो भी फ्लूइड की प्रॉपर्टी हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, विस्कोसिटी हो, वो क्या हो, सपोज एक्सेलरेशन, सपोज वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, दिस इज नॉट द प्रॉपर्टी, दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करें वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन व्हाट यू विल गेट, जीरो। If we differentiate density of the fluid with respect to time, what you will get, zero। For which fluid? For
steady fluid. Is this clear? अगर मानो ये फ्लूइड है, ठीक है, ये फ्लूइड है। अब मानो यहां पे तुम इसके प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करते हो किसी टाइम के रिस्पेक्ट में। अब ये पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड है, ये आगे मूव करेंगे, यहां पे आएंगे, यहां पर भी क्या होंगे, टाइम के साथ इस पोजीशन से जो भी क्या होंगे पार्टिकल पास करेंगे उसका हमेशा प्रॉपर्टी कांस्टेंट रहेगा, इट विल नॉट चेंज। दैट टाइप ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड द स्टडी फ्लूइड। तो आइडियल फ्लूइड इज द केस ऑफ स्टडी फ्लूइड। इट इज क्लियर? If you want to write, please write that what is steady fluid. When the fluid properties such as velocity, density, acceleration, etc. does not change with time at any particular location in a fluid flow, that type of fluid is called to be steady फ्लूइड। इज इट ओके? तो हम लोग ने आज क्या पढ़ा? हम लोग आज सबसे पहले फ्लूइड की प्रॉपर्टी को देखा, और फ्लूइड की प्रॉपर्टी में हम लोग ने क्या देखा कि फ्लूइड कैन नॉट बी डिफॉर्म। सेकेंड, फ्लूइड की क्या होती है प्रॉपर्टी? उसकी फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है। थर्ड क्या होता है? वो किसी भी कंटेनर का शेप को एक्सेप्ट करता है, जिस कंटेनर में उसी का वो शेप में चला जाएगा, ठीक है। और हम लोग अभी क्या पढ़े? आइडियल फ्लूइड के प्रॉपर्टी को पढ़े। आइडियल फ्लूइड कौन सा कहलाएगा? जो इनकॉम्प्रेसिबल हो, जो इरोटेशनल फ्लूइड हो, जो नॉन विस्कस फ्लूइड हो, जो क्या हो, जिसका फ्लो स्टडी हो। स्टडी मींस जो फ्लो फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है that will not depend on time for any location. That type of fluid is flow of the fluid is called to be steady flow. Is this clear? Anyone have any doubt? Anyone have any doubt? Why there are only 14 students?